नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन माल्टा। माल्टा में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रॉफिट मार्जिन आपको हो जाता है, क्या बेनिफिट्स आपको हो जाते हैं, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं माल्टा के अंदर, टाइप ऑफ लीगल एंटिटी कौन कौन सी जो कि माल्टा में नॉर्मली चलती है। टोटल 6 टाइप की कंपनी है। टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है बेसिकली माल्टा के बारे में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है माल्टा का, ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट। अगर हम बेनिफिट की बात करें फ्रेंड्स की बेनिफिट आपको क्या क्या मिल जाते हैं अगर माल्टा में आप अपनी कंपनी ओपन करती है तो बेसिकली लो कॉस्ट फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन का लो कॉस्ट आपको मिल जाता है, यानी मिनिमम टू मिनिमम 1165 यानी 1165 यूरो में आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं कि 20% आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसमें 20% आप ये अभी पे कर सकते हैं और बाद में फिर आप रिमेनिंग 80% पे कर सकते हैं। तो 20% वो कितना अमाउंट हो जाता है, ओनली 254 यूरो। 254 यूरो में अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं माल्टा में, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जिसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। क्या और बेनिफिट मिलता है, डबल टैक्सेशन आपको बेनिफिट मिलता है। यानी डबल टैक्सेशन का उनको जो डिफरेंट टेरिटरी के साथ में, डिफरेंट कंट्री के साथ में उनका बेसिकली साइन है, द डबल टैक्सेशन टेरिटरीज उनका साइन है बेसिकली, उसमें आपको डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं, नो कैपिटल गेन टैक्स, यानी कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगने वाला। जैसे अगर बात करें दूसरी कंट्री में भी कैपिटल गेन टैक्स आपको 20% तक में मिल जाता है, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ, कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पे कोई भी कैपिटल गेन हुआ आपका, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे इनका ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, 0 कैपिटल गेन टैक्स है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेबर कॉस्ट आपको सस्ती मिल जाती है, यानी 720 यूरो पर मंथ के हिसाब से जो उनका मिनिमम वेज है उतने में आपको बेसिकली लेबर मिल जाती है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बना हुआ है बेसिकली माल्टा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है बेसिकली, स्टेबल इकोनॉमी आपको मिल जाती है, नो लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज है नहीं, इंग्लिश बहुत ज्यादा चलती है बेसिकली, सपोर्टिव गवर्नमेंट है, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, क्योंकि आने जाने वाले जो शिप है, जैसे आप बात भी करेंगे आज की बेसिकली मैप में भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन में जो भी सामान आता है जाता है, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान, एशियन कंट्री से, गल्फ कंट्री से, जो भी यूरोपियन यूनियन में जाता है बेसिकली वहां से आता है, तो बेसिकली वो माल्टा से होके आता जाता है। तो बेसिकली ये एक बेसिकली आप बोलिए कि एंट्री पॉइंट है। अगर मैं बेसिकली बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, वो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप टारगेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं माल्टा में, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग। तो बेसिकली उसमें जो ऑनलाइन वाला सेशन है अभी नवंबर मंथ का तो कंप्लीट हो गया, 12 नवंबर टू 19 नवंबर था, और अभी दिसंबर मंथ का वो 11 दिसंबर टू 18 दिसंबर है, 11 दिसंबर टू 18 दिसंबर है। और जो ऑफलाइन वाला है अभी नवंबर मंथ का, जो कि दिल्ली में होगा, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, तो वो 27 28 29 नवंबर को शेड्यूल किया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको ये सिखाते हैं आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, बेसिकली सीएचए से कैसे नेगोशिएट करते हैं, शिपिंग लाइन से कैसे नेगोशिएट करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के इंसेंटिव बेनिफिट मिलते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है कि आप कभी भी कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कुछ अटकते हैं, स्टक होते हैं, तो आपसे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, क्या क्या बिजनेस आप वहां पे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसमें कैटरिंग का बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेस्ट है, तो कैटरिंग का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलता है। ड्रॉप शिपिंग का तो वैसे काम इंडिया में भी चलता है और माल्टा में भी बहुत अच्छा काम चलता है। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट डिज़ाइन की, वेबसाइट डिज़ाइन का भी काम वहाँ पर बहुत अच्छा चलता है, यानी आप बेसिकली हमसे भी वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं। हम भी बेसिक वेबसाइट एज वेल एज डायनेमिक वेबसाइट दोनों वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी बना के देते हैं। तो बेसिकली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी वहां पे बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि मोर देन 3000 इंडियन भी वहां रह रहे हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी आप वहां ओपन कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है या पे आपका इंटरेस्ट है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का भी बहुत ज्यादा वहां पे काम होता है, यानी यूरोपियन यूनियन में लोग ऑर्गेनिक खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इनऑर्गेनिक को बिल्कुल नहीं टच करते हैं, इनऑर्गेनिक को नहीं टच करते, ओनली ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप यूरोपियन यूनियन में अगर आप एक्सपोर्ट करना
चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट इन माल्टा फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली आप माल्टा को टारगेट कर सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और माल्टा में अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल की अगर एजेंसी आप खोलना चाहते हैं तो बेसिकली वहां पे मिलियंस ऑफ मिलियन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि मॉरिशस की तरह बेसिकली एक आइलैंड जहां पे बहुत लोग घूमने आते हैं और टूरिस्ट इंडस्ट्री से वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमी आती है। बेसिकली बार एंड बीच क्लब जो रहते हैं, जो नाइट क्लब होते हैं या बार बीच क्लब रहते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा चलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको भी कर सकते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। पोल्ट्री फार्म, जिसको मुर्गी फार्म बोलते हैं, मुर्गी फार्म भी बेसिकली वहां चलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस वहां पे चलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो बिजनेस हर जगह चलता है, लेकिन वहाँ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, यानी आने जाने वाला जो शिप है, पानी का जहाज है, तो बेसिकली वो यूरोपियन यूनियन और गल्फ कंट्री और एशियन कंट्री के बीच में बेसिकली माल्टा पड़ता है। तो बेसिकली माल्टा एक एंट्री पॉइंट है और एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बेसिकली माल्टा में बहुत जबरदस्त देखा गया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं। बेसिकली फूड ट्रक आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर मैं लीगल एंटिटी की बात करूँ, कौन कौन सी लीगल एंटिटी चलती है माल्टा में, तो बेसिकली टोटल 6 टाइप की कंपनीज है, 6 टाइप की कंपनीज रहती है, जिसमें सबसे पहले पायदान पे आता है एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो बेसिकली अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो उसका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है? मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 46,587.47 यूरो, यानी दैट इज इक्वल टू 39.2 लाख इंडियन रुपीस, यानी लगभग 40 लाख रुपए आपको इनिशियल लग जाता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली उसमें कितने डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और लायबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाती है। अगर सेकंड टाइप की कंपनी की बात करूं तो सेकंड टाइप की कंपनी बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और मिनिमम जो कैपिटल चाहिए बेसिकली वो 1164 यूरो चाहिए, यानी दैट इज इक्वल टू 98,226 INR इंडियन रुपीस। तो बेसिकली अगर मैं थर्ड टाइप की कंपनी की बात करूं तो कॉर्पोरेट आता है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा रहते हैं और लायबिलिटी आपको लिमिटेड मिल जाती है। अगर मैं फोर्थ टाइप की कंपनी की बात करूं तो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, जिसमें नाम से पता चलता है कि लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी। कितनी लायबिलिटी लिमिटेड होगी? अप टू द इंडिविजुअल शेयर वैल्यू। जैसे अगर मेरा 5 करोड़ का 10 करोड़ का शेयर है, तो अगर मेरे 10 करोड़ का शेयर है तो 10 करोड़ तक की मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उसके बाद अनलिमिटेड होगी। तो बेसिकली अगर मैं फिफ्थ टाइप की कंपनी की बात करूं तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली सिंगल डायरेक्टर आपको चाहिए, एक ही डायरेक्टर बेसिकली चला लेते हो, लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। अगर मैं ब्रांच ऑफिस की बात करूँ 6 टाइप की कंपनी की, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो 6 टाइप की कंपनी में ब्रांच ऑफिस आता है। जैसे हमारी कंपनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, अगर उसका हम बेसिकली ब्रांच ओपन माल्टा में अगर ओपन करना चाहते हैं तो ब्रांच ऑफिस आप ओपन कर सकते हैं, किराए पे रेंट पे कोई लेके, अपना खुद का भी प्रॉपर्टी लेके बेसिकली आप माल्टा में अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली आप कोई लेन देन या खरीद या बेचना का काम नहीं कर सकते, कोई बेसिकली अपना प्रमोशनल एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी आप उसमें कर पाएंगे ब्रांच ऑफिस में। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है माल्टा के बारे में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी भी अच्छी है, 17.2 बिलियन डॉलर का टोटल इकोनॉमी है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, इतनी पॉपुलेशन जितनी हमारे हिंदुस्तान में एक शहर में होती है, छोटे मोटे शहर में होती है, यानी 4.4 लाख की ओनली पॉपुलेशन, जिसमें मोर देन 3,000 तो इंडियन ही वहां पर है। पर कैपिटा इनकम का आपको जबरदस्त देखने को मिल रही है। पर कैपिटा इनकम आपको कितनी देखने को मिल रही है? पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे 33,098 US डॉलर, यानी हर कोई बंदा, हर कोई सिटीजन जो कि माल्टा का सिटीजन है, वो ऑन एन एवरेज 33,098 US डॉलर पर ईयर कमा रहा है। हमारी तो 3,000 US डॉलर भी नहीं है, हमारी तो 2,500 US डॉलर ही है। तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम उनकी जबरदस्त बढ़ रही है। किस लिए? कि पॉपुलेशन कम है, हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारे पर कैपिटा इनकम कम हो रही है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 2.6 बिलियन डॉलर का टोटल वो एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट कितना करता है? 5.24 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। लैंग्वेज जो माल्टीज जो है, माल्टीज भी चलती है और इंग्लिश भी जबरदस्त इंग्लिश चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। बेसिकली कैपिटल वॉलेटा होता है। और अगर करेंसी की बात करूँ तो यूरो होता है। 1 यूरो इजिकल्स टू, जो लास्ट डेट में हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया, बेसिकली 1 यूरो इजिकल टू 84.31 INR होता है। यानी एक अगर मुझे यूरो खरीदना है तो 84.31 बेसिकली
रुपीज़ देना होगा। अगर मैं बात करूँ बेसिकली बिजनेस वीज़ा कितना लेना आसान है, तो बेसिकली 90 डेज यानी 33 मंथ्स 90 डेज के लिए आपको बिजनेस वीज़ा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है और बेसिकली सिंगल और मल्टी दोनों एंट्री आपको मिल जाती है। प्रोसेसिंग टाइम में लगभग 10 से 15 वर्किंग डेज यानी बिजनेस डेज जिसको बोला जाता है लग जाता है। और इसका वीज़ा फीस बेसिकली 7,899 रुपीज़ रहता है। और आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या लग जाता है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लग जाता है जिसका वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए। आपके पास में रिटर्न एयर टिकट कंफर्म होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लग जाता है, 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटो लग जाते हैं और बेसिकली इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस मोर देन 30,000 यूरो का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लग जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है या जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि माल्टा को टारगेट कर रहा है, माल्टा में बिजनेस ओपन करना चाहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.